वेलकम टू मनी मंत्रा। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एक ऑनेस्ट सवाल से। क्या आप लुकिंग रिच के चक्कर में फंस गए हो? ईएमआई पर नया फोन, लोन पर चमकती गाड़ी, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके वैकेशंस। इंस्टाग्राम स्टोरीज ग्लॉसी है, पर असली सवाल ये है, अंदर से फाइनेंशियल सिस्टम कितना स्ट्रांग है? फाइनेंस भी फिटनेस जैसा होता है। सिर्फ फिट दिखने से बॉडी हेल्दी नहीं होती। आज हम करेंगे आपका फाइनेंशियल रेडीनेस स्कोर कार्ड। 100 पॉइंट्स का टेस्ट है। इससे पता चलेगा कि आप हमारी नेक्स्ट सीरीज बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए रेडी हो या नहीं। स्कोर साथ साथ नोट करते रहिए, फाउंडेशन चेक करते हैं। लेट्स बिगिन। पहला पिलर, सर्वाइवल बफर। लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस स्लो डाउन, कुछ भी कभी भी हो सकता है। इमरजेंसी फंड रिटर्न के लिए नहीं होता, सर्वाइवल के लिए होता है। एक फाइनेंशियल स्टेबल इंसान के पास कम से कम 6 महीने के एक्सपेंस लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। सेविंग अकाउंट, एफडी या लिक्विड फंड में, जहां 24 से 48 घंटे में पैसे मिल सके। 20 पॉइंट्स अगर आपके पास 6 मंथ्स का बफर रेडी है। 10 पॉइंट्स अगर सिर्फ 3 मंथ्स का बैकअप रेडी है। एंड 0 पॉइंट्स अगर सैलरी टू सैलरी जी रहे हैं। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई और ऊपर से मार्केट क्रैश हो गया। तब आप लॉस में इन्वेस्टमेंट बेचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए फाउंडेशन पहले और ग्रोथ बाद में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कोलेस्ट्रॉल की, यानी कर्ज। रूल सिंपल है, आपकी टोटल ईएमआईज आपकी टेक होम सैलरी से 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। 20 पॉइंट्स अगर ईएमआई 35% से कम है और क्रेडिट कार्ड का बिल फुल पे होता है। 10 पॉइंट्स अगर ईएमआई 35 to 50% के बीच है, और अगर ईएमआई सैलरी की 50% से ज्यादा है तो 0 पॉइंट्स। सोचिए, अगर आपकी 50% सैलरी ईएमआई में जा रही है तो महीने के 15 दिन आप अपने लिए काम कर रहे हो और बाकी के 15 दिन बैंक के लिए काम कर रहे हो। अगर आप एक साइड 40% इंटरेस्ट दे रहे हो और दूसरी साइड 12% रिटर्न कमा रहे हो, ये वेल्थ बिल्डिंग नहीं, ये फाइनेंशियल लीकेज है। डेट कम करना गारंटीड रिटर्न देता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट आप बचाते हो वही आपका प्रॉफिट है। फिटनेस में मसल जरूरी है, फाइनेंस में सेविंग रेट। इस पॉइंट को हमने सबसे ज्यादा 25 पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही रियल किंग है। आप कितना बचाते हैं वो ही रियल वेल्थ है। आइडियल रूल है 50-30-20, यानी 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% इन्वेस्टमेंट्स। ये थंब रूल है, रिजिड फॉर्मूला नहीं। अगर इनकम का 20% से ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है तो 25 पॉइंट्स। 10 to 20% इन्वेस्ट हो रहा है तो 15 पॉइंट्स। एंड मंथ एंड में जीरो बचता है तो 0 पॉइंट्स। वेल्थ तभी बनेगी जब आपका इन्वेस्टमेंट मसल हर महीने ग्रो करेगा। मार्केट रेड हो या ग्रीन, एसआईपी रुकनी नहीं चाहिए। अगर सेविंग्स रेट लो है तो हमारा एक्सपेंस मैनेजमेंट वाला वीडियो जरूर देखिए। अगर कल इनकम रुक गई तो घर का सिस्टम कैसे चलेगा? इंश्योरेंस अनकंफर्टेबल टॉपिक है, पर इग्नोर करना सबसे रिस्की डिसीजन है। इसीलिए अर्निंग मेंबर के पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए और फैमिली के पास एडिक्वेट हेल्थ कवर। अगर एनुअल इनकम का 15 to 20 टाइम्स टर्म कवर है एंड फैमिली के लिए सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस है, देन 20 पॉइंट्स। कवर इनसफिशिएंट है या सिर्फ ऑफिस इंश्योरेंस है तो 10 पॉइंट्स। एंड अगर लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और इंश्योरेंस लिया ही नहीं है तो 0 पॉइंट्स। याद रखिए, इंश्योरेंस उनके लिए नहीं होता जो चले गए, उनके लिए होता है जो पीछे रह गए। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्योर टर्म इंश्योरेंस ही लीजिए। इन्वेस्टमेंट टाइप की पॉलिसीज को प्रोटेक्शन मत समझिए। एंड द फाइनल चेक इज विजन। बिना एड्रेस के बस में बैठना बेवकूफी है। एड्रेस क्लियर है तो रूट क्लियर होता है। 3 पॉइंट्स अगर रिटर्न गोल्स टाइमलाइन और अमाउंट के साथ है। 5 पॉइंट्स अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पर पर्पस अनक्लियर है। एंड 0 पॉइंट्स अगर कोई स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग है ही नहीं। गोल्स आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में डिसिप्लिन देते हैं। डायरेक्शन है तो पैनिक कम होता है। गोल क्लियर हो तो मार्केट क्रैश भी अपॉर्चुनिटी लगता है, थ्रेट नहीं। अब अपना टोटल स्कोर देखिए। 0 to 30 पॉइंट्स है तो आपकी फाउंडेशन वीक है, बट पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए। 31 to 60 पॉइंट्स है तो आप सेफ हो पर डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन चाहिए। 61 to 85 पॉइंट्स आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। एंड अगर 86 to 100 पॉइंट्स हैं तो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। अब फोकस कंपाउंडिंग को एक्सीलेट करने पर होना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस बेसिक्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब शुरू होगा नेक्स्ट लेवल,
यानी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। शेयर मार्केट का सच क्या है? रिस्क कैसे मेजर होता है? एसआईपी से कैसे 1 करोड़ बन सकता है? ये सब नेक्स्ट सीरीज में हम स्क्रैच से देखेंगे। अपना स्कोर ऑनेस्टली कमेंट्स में लिखिए। अगर आपका स्कोर 60 से कम आया है तो टेंशन नहीं लेना है, ये स्टार्टिंग लाइन है, फिनिश लाइन नहीं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वीकेंड पर टाइम निकालिए और देखिए, वीडियो सेव कीजिए। 6 महीने बाद दोबारा टेस्ट कीजिए और देखिए आपका स्कोर कितना इम्प्रूव हुआ। जय श्री कृष्ण।